अब जो आंदोलन होगा वो दबेगा नहीं, रुकेगा नहीं जब तक कोई लिखित शासनादेश जारी नहीं हो जाता। कार्यवृत्त जारी करने का क्या मतलब है? नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क बगिया गेट नंबर 4 में संपन्न हुई। बैठक में सरकार के साथ 18 मार्च व 7 अप्रैल को जारी कार्यवृत्त का अनुपालन कराने, इटावा कथाकांड में नेत्रहीन व कानपुर में बधिर व्यक्ति के साथ पुलिस द्वारा मारपीट की निंदा की गई और कठोर कार्रवाई की मांग की गई। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार जारी कार्यवृत्त का अनुपालन करके लेखपाल, मुख्य सेविका अभ्यर्थियों को नौकरी देने, नौकरी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी देने, पेंशन 5,000 रूपए करने, दिव्यांग जन अधिनियम 2016 लागू करने, दिव्यांग ट्रैफिक वार्डन को चौराहे पर तैनाती करने, आसरा आवास में दिव्यांग कोर्ट में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने व सरकार को चेतावनी पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। बैठक में 1 व 2 जुलाई को शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क बगिया गेट नंबर 4 में सिटी बस में निशुल्क यात्रा के लिए पास बनाने, पेंशन, रोजगार के लिए ऋण, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, कान की मशीन, व्हीलचेयर, छड़ी व कृत्रिम अंग आदि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविर लगाने का निर्णय लिया गया। आज की बैठक में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष आनंद तिवारी, जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, महिला मोर्चा अध्यक्ष अल्पना कुमारी, अशोक कुमार, गुड्डी दीक्षित, वैभव दीक्षित, गौरव कुमार, सरला, जितेंद्र गुप्ता, दिलीप कुमार, कृष्ण किशोर अवस्थी, शाबरा खातून, गोमती वर्मा आदि मौजूद थे। उन्होंने नमुक सेविका अभ्यर्थियों के लिए किया, केवल ढकोसला चल रहा है सरकार का कि आंदोलन किसी तरह दबा दिया जाए। अब जो आंदोलन होगा वो दबेगा नहीं, रुकेगा नहीं जब तक कोई लिखित शासनादेश जारी नहीं हो जाता। कार्यवृत्त जारी करने का क्या मतलब है? आपने 2 कार्यवृत्त जारी की और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप, कोई भी विभाग नहीं कर रहा है। कम से कम रिजर्वेशन कोटा दिव्यांगों का पूरा होना बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि इटावा में जो कथा कांड हुआ है उसमें नेत्रहीन मतलब अराजकता की पराकाष्ठा पार हो गई। आदमी दिव्यांगों को भी नहीं छोड़ रहा है, आंदोलन करेगी। दूसरा ये है कि सरकार के साथ 2 चरणों में वार्ता हुई। एक 18 दोनों ही राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की आज बैठक हो रही है। इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। एक तो जो इटावा में कथाकांड हुआ है उसमें नेत्रहीन ढोलक वादक के साथ मारपीट हुई है, अभद्रता हुई है उसके साथ। दूसरा, कल कानपुर में एक दरोगा जी ने एक बधिर व्यक्ति के साथ मारपीट की है। ये दिव्यांगों का उत्पीड़न इस सरकार में बढ़ता जा रहा है, जिसका राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी कतई जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी हम सरकार को देते हैं। तत्काल इस पर रोक लगानी चाहिए सरकार को, अन्यथा उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग सड़कों पर उतरेंगे। कतई अपमान नहीं सहा जाएगा, कतई जो है उत्पीड़न नहीं सहा जाएगा। दूसरा ये है कि सरकार ने 18 मार्च को और 7 अप्रैल को कार्यवृत्त जारी की थी बैठक करके। उस कार्यवृत्त में आज तक अनुपालन नहीं हुआ। सरकार अगर तत्काल उस कार्यवृत्त का अनुपालन करके और मुख्य सेविका लेखपाल अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं देती है और नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा नहीं पूरी करती है, आयुष्मान अंत्योदय कार्ड नहीं बनाती है, 5,000 रुपया मासिक दिव्यांग पेंशन नहीं करती है और जितने भी मांगे हैं हमारी अगर उसको पूरा नहीं करती है तो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांगों के साथ आंदोलन करेगी। दूसरा, आज की बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि 1 और 2 जुलाई को शास्त्री नगर बड़ा सेंट्रल पार्क बगिया में
एक शिविर 2 दिन का आयोजित किया जाएगा, जिसमें सिटी बस पास, पेंशन, कृत्रिमंग और जो भी सरकार की योजनाएं, रोजगार के लिए ऋण, जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ दिव्यांगों को दिया जाए। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।